इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा, महानुभाव, विगत दिवस प्रशम भाव के संबंध में सुन रही थी। सराग सम्यक्त का प्रथम लक्षण, मुख्य विशेषता प्रशम भाव है और प्रशम भाव के संबंध में सुना दबा देना, उत्कृष्ट रूप से दबा देना। किसको दबाना है? तो क्रोध, मान, माया, लोभ को दबाना है। क्यों? ये चारों आत्मा की सर्वाधिक घातक शत्रु हैं। मिथ्यात्व तो केवल बुद्धि विभ्रम पैदा करता है, बुद्धि को विपरीत बना देता है, किंतु ये चारों किसाएं अलग अलग अपना मुखौटा लगा करके आत्मा को छलती हैं, आत्मा को कष्ट देती हैं, आत्मा को कृष्टती हैं, आत्मा को वैसे ही पेलती हैं जैसे गन्ने को कोलू में और तिलहन को मील में, स्पेलर आदि में पेला जाता है। यदि कसायों से आत्मा निजात पाए तो आत्मा शांति का अनुभव कर सकती है। विगत दिवस देख रहे थे कसाई के संबंध में। कसाई वह है जो आत्मा को कसे व आत्मा को क्रशे। कसाई युक्त प्राणी लोक व्यवहार में कसाई माना जाता है। वे कसाई एक ही जीव का, दो जीव का, चार जीव का घात करता होगा। किसी भी जीव घातक व्यक्ति को कसाई कहते हैं। हत्या करने वाले को हत्यारा व कसाई कहते हैं। किंतु जैन दर्शन उसे भी कसाई कहता है। जो कसाय करता है, अपनी आत्मा को कसता है व दूसरों को कष्ट देने के लिए आपे के बाहर हो जाता है। आपे के बाहर कहो तो अपनी मर्यादा सीमा रेखा का उल्लंघन कर देता है। और जब जब भी किसी भी जीव ने अपनी मर्यादा का, सीमा रेखा का उल्लंघन किया है, तब तब उसने बंधनों को, दुख को, अपनी मर्यादा के बाहर जाना सामान्य जीव के बस की बात नहीं है। इस जीव में जब कसाई की हवा भर जाती है तभी ये जीव, ग्रामीण भाषा में बोला जाता है, भाई अपनी औकात में रहो। औकात शब्द का अर्थ है अपनी मर्यादा, लिमिटेशंस। जो आपकी मर्यादा है, जो आपकी सीमा है, जो आपके कद और पद के अनुकूल है, वहाँ तक रहो, उसके बाहर नहीं।
कबड्डी आदि खेल या फुटबॉल वॉलीबॉल आदि खेल में भी जो उस पाले के बाहर चला जाता है तो उस खेल में क्या कहते हैं, तो मर गया, खेल के बाहर गया। और जो सीमा रेखा में रहता है वह कितनी देर तक खेलता रहे वह जीवित ही बना रहता है। ऐसे ही अपनी सीमा रेखा में रहो तो उस खेल को, और यदि सीमा रेखा के बाहर गए तो मर गए, बंधन को प्राप्त हो गए, दुखों के समूह को, गर्द को प्राप्त हो गए। इसलिए इन कसायों को दबाना है। जिन्होंने अनादि काल से इस जीव को दबाया है, आज मनुष्य अवस्था को प्राप्त करके ये जीव कसायों को दबा सकता है। अन्य अवस्था में ऐसे दबाना संभव नहीं है। उपशम संयुक्त प्राप्त किया तो चलो दबा दिया, शैवशम प्राप्त किया चलो दबा दिया, किंतु वह भी केवल 4 कसायों को, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को। मुनि महाराज मनुष्य ही बन सकता है, मनुष्य मुनि बन सकते हैं, और उपशम श्रेणी चढ़ें तो वे सभी कसायों को, 9 कसाय को, सभी प्रकृतियों को दबा सकते हैं। 28 की 28 प्रकृतियां दबा सकते हैं मोहनी की। सर्वप्रथम कसायों में देखा जाए तो सबसे पहली कसाय की प्रकृति मानी जाती है क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध एक अग्नि है। संसार में बहुत प्रकार की अग्नि मानी जाती हैं। दावाग्नि, जो दब यानी घास, ईंधन, लकड़ी व जंगल आदि को जला देती है, दावाग्नि। बड़वाग्नि, समुद्र में जो गैस इकट्ठी होकर विस्फोट सा होता है, लावा निकलता है, उसमें आग लग जाती है, उस लावा को, गैस को, पानी को, जलचर जंतुओं को जला देती है। जठराग्नि, जठर कहिए तो पेट के अंदर रहती है, वह व्यक्ति के द्वारा खाए हुए भोजन को जला देती है, पचा देती है। कामाग्नि, व्यक्ति के सर्व गुणों को नष्ट करती है। ज्ञानाग्नि, व्यक्ति के विकारों को जलाती है। तपाग्नि, व्यक्ति की विभाव प्रवृत्ति को नष्ट करती है। ध्यानाग्नि, कर्म को जलाती है। सभी अग्नियों का अलग अलग ईंधन है। क्रोध की अग्नि भी होती है। क्रोध की अग्नि क्या करती है? तो क्रोध की अग्नि विवेक को जलाती है। व्यक्ति के सत्व, अंतरंग के कोमल प्रण है, उसकी ओंठ फड़क रही हैं, आंखें लाल हो रही हैं, चेहरा लाल हो रहा है और हाथ पांव कांप रहे हैं, हृदय गति भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शब्द अस्पष्ट निकलते हैं, और थोड़ी देर बाद उसका चेहरा देखा तो श्याम चेहरा पड़ गया। क्योंकि क्रोध ही अपने आप में काला कलूटा है, कोयले जैसा है, और जब ये किसी जीव की रूपी अग्नि के साथ यह संबंध होता है तो फिर ये लाल हो जाता है, उसके शरीर को भी लाल कर देता है, थोड़ी देर बाद उसे काला कर देता है। कोयला काला है, कपड़े में बांध लो तो कपड़ा भी काला हो जाएगा, जमीन पर रखो जमीन भी काली हो जाएगी। तो क्रोध अपने आप में काला है, काला कलूटा है, कालिया है, और इसका साथ जिसने भी किया वह भी काला कलूटा, कालिया कलंकी हो गया। और जिसने इससे दूर से ही जोहार किया, पधारो भैया, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भी काम नहीं, मैं तो आऊँगा, अपना दरवाज़ा बंद कर दो, तब तो इससे बच सकते हो। अन्यथा ये थोड़ा मौका देखता है, कहीं से भी आने की कोशिश करता है। और क्रोध
जब आ गया तो अग्नि की तरह से जिस गुण को नष्ट करना चाहे, जलाना चाहे, जलाता चला जाता, जलाता चला जाता। हर कार्य मन के प्रतिकूल, जो आपकी अपेक्षा है उन अपेक्षाओं की उपेक्षा हो जाए, तब देखो क्रोध आता कि नहीं आता। आपके मान पर, सम्मान पर, अहंकार पर, इसे स्वाभिमान कहता है, कहते हैं, उस पर चोट पहुंचे बार बार, फिर देखो क्रोध आता है कि नहीं आता है। तो क्रोध के निमित्त मिलने पर कहते भैया क्यों नहीं आएगा, ये तो स्वाभाविक है। क्रोध स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है हमारी क्षमा। क्रोध तो वैभाविक है, विवाह परिणति है। यदि क्रोध को स्वाभाविक कहोगे तो सिद्धों में पाना चाहिए, क्रोध सिद्धों को होना चाहिए, अरहंतों को होना चाहिए, साधु जो ध्यान में बैठे उनके पास भी क्रोध होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। और जो जितने विभाव में डूबा है उसे उतना क्रोध आता है। विभाव से ऊपर उठ गया तो उसे क्रोध नहीं आएगा। आपने प्रसंग सुना होगा, एक साधक नदी किनारे जा रहा था, देखा नदी किनारे वृक्ष पर बिच्छू चढ़ रहा है, और चढ़ते चढ़ते अचानक हवा की झोंके से पत्ते से टकराया, पानी में गिर गया। साधु के सामने गिरा, साधु ने तुरंत ही बिच्छू को हाथ पर लिया बचाने के लिए, किंतु बिच्छू हाथ पर आते ही तुरंत ही डंक मार दिया और साधु का हाथ हिल गया, फिर पानी में गिर गया। साधु से फिर नहीं देखा गया। उसने फिर हाथ उठाया, दूसरा हाथ बढ़ाया, उसे हाथ पे लिया, उसने फिर डंक मार दिया, साधु का हाथ फिर ले गया, फिर पानी में गिर गया। तीसरी बार पुनः जब निकालने के हाथ बढ़ाया, कोई व्यक्ति सामने खड़ा था। अरे भाई, इस भिक्षु को क्यों निकालने पर पड़े हो तुम? ये बार बार तुम्हें डंक मार रहा है और ये डंक मारेगा। क्यों? डंक मारना इसका स्वभाव है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। वह तुम्हारे ऊपर डाल करके तुम्हें जला पाए न जला पाए, किंतु जहाँ पर क्रोध की अग्नि उत्पन्न होती है वहाँ तो स्वाहा नियम से कर देती है। आप जानते हो, जो माचिस की तिल्ली कणी जलती है, आप जिसे जलाना चाहें उस काड़ी से उसे बाद में जलाएंगे, वह तिल्ली पहले जलती है। लोग पूछते हैं पहली में कि आपके घर में मोमबत्ती है और लालटेन भी रखी है, लाइट चली गई तो सबसे पहले क्या जलाओगे? तो लोग कहते हैं मोमबत्ती जलाएंगे, किंतु समझदार कहता है मोमबत्ती नहीं, पहले तो हम माचिस जलाएंगे, माचिस की काड़ी जलाएंगे तब मोमबत्ती जला पाएंगे। तो काड़ी पहले स्वयं जलती है, उसके बाद मोमबत्ती या दीपक या लालटेन को जला पाएगी। ऐसे ही क्रोध पहले उस आत्मा को जलाता है जिस आत्मा में उत्पन्न होता है। क्रोध ऐसा पुत्र है कि अपने वंश को नष्ट करता है, उत्पत्ति स्थान को नष्ट करता है, यानी जिस कुल में पैदा होता है, जिस आत्मा में पैदा होता है, उसे ही नष्ट करना चाहता है। यह कुल घाती है। महानुभाव, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में, माना कि आपके ही हाथ में दो पात्र हैं, एक पात्र में पेट्रोल है और दूसरे पात्र में पानी। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? सामने वाला इस दुनिया के बाजार में प्राय करके सभी जलती हुई तिल्ली लेकर के घूम रहे हैं। यदि हमने उस समय पेट्रोल के पात्र को ढक करके सुरक्षित नहीं किया और जल के पात्र को आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा सर्वस्व नाश होना सुनिश्चित है। और इस दुनिया के बाजार में सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, विवेकी, प्रशम भाव वाला वही है जो पानी के पात्र को आगे नहीं बढ़ाता, जलती तिली लेकर के, कड़का लेकर के जो चल रहा है उस पर उड़ेले देता है, तो वह बुझा दिया और फिर पेट्रोल का पात्र सुरक्षित। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? उसे पेट्रोल का पात्र आगे बढ़ा कर डालता है, तो पेट्रोल का पात्र आगे जाता है, उसे डाल तो पाता नहीं, वह कड़का, वह काड़ी, वह तिल्ली पेट्रोल के पात्र में गिरती है और जिसके हाथ में पेट्रोल का पात्र उसे जला करके सुहा कर देती है। किसी व्यक्ति को तीव्र क्रोध आ रहा हो, क्रोध में आपे से बाहर हो रहा हो,
तो उस समय उससे आप शब्द भी कहोगे तो भी बुरा लगेगा, क्रोध आएगा। जो भी करोगे, यहाँ तक कि हाथ जोड़ लो तब भी हो सकता है क्रोध आ जाए। उस व्यक्ति पर चिल्ड, बिल्कुल कोल्ड, फ्रीजर का ठंडा पानी, बर्फ का पानी डाल दो, वो थर थर कांपने लगेगा, हाथ पांव सिकुड़ जाएंगे और वह मारने के लिए कुछ उठाएगा भी ना तो उठा नहीं पाएगा, हाथ कांपने लगे ठंड से। क्रोध अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो क्रोध तो अग्नि है, वो ठंडे पानी से उसका क्रोध ठंडा पड़ेगा। जब तक उसके शरीर में गर्मी नहीं आ जाएगी तब तक वह क्रोध फिर कर ही नहीं पाएगा। ठंड में पड़ा है, बोल नहीं पा रहा, हाथ नहीं उठ पा रहे, क्या करेगा क्रोध अब। तो क्रोध को शांत करने के लिए आप भी ऐसा प्रयोग कर सकते हो। जब भी क्रोध आए ठंडा पानी पी लो, जब भी क्रोध आए खड़े हो तो बैठ जाओ, जब भी क्रोध आए बैठे हो तो लेट जाओ, जब भी क्रोध आए आंखें खुली हैं तो बंद कर लो, जब भी क्रोध आए मौन ले लो संकल्प पूर्वक, जब भी क्रोध आए अपने दोनों कान बंद कर लो, और जब भी क्रोध आए अपनी दोनों मुट्ठी भींच करके बैठ जाओ। जब भी क्रोध आए उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ करो, जब भी क्रोध आए लघुकर्म पढ़ना प्रारंभ करो, जब भी क्रोध आए भगवान की स्तुति भक्ति आदि पढ़ना, पूजा जयमाला पढ़ना प्रारंभ कर दो। थोड़ी देर में क्रोध छूमंतर हो जाएगा। इसलिए विवेकी जन उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, किंतु अविवेकी, मिथ्यादृष्टि, अधर्मी, क्रूर कर्मा वे क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, क्रोध की अग्नि में झुलस जाते हैं। महान भाव, प्रशम भाव सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है, सराग सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और प्रशम भाव का पहला यदि कोई पाया है तो वह क्रोध को दबाना, क्योंकि क्रोध तो ऐसी अग्नि है, स्वयं को भी दिखती है, दूसरों को भी दिखती है। भले ही मान ऐसी अग्नि न हो, किंतु क्रोध को तो सब जानते हैं। लोग कहते हैं बड़े क्रोधी हैं, तो तुम्हें कैसे मालूम? जब देखो तब गुस्सा नाक में रखा रहता है, थोड़ी भी बात सहन नहीं हो पाती, जब देखो तब आग बबूला हो जाते हैं। तो क्रोध दूसरों के देखने में भी आता है और क्रोध स्वयं के अनुभव में भी आता है। क्रोध को पचाने के लिए, सहन करने के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए। क्रोध तो कमज़ोर व्यक्ति भी कर सकता है, किंतु क्षमा कमज़ोर व्यक्ति नहीं कर सकता। एक माचिस की तिल्ली जल रही थी, उसकी अग्नि को बुझाने के लिए 2 बूंद पानी पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा पानी चाहिए। अग्नि से ज़्यादा शक्ति जल में है, इसलिए अग्नि पर ज़्यादा पानी डाल दो तो अग्नि को बुझा पाओगे, नहीं तो यदि अग्नि की प्रचंड ज्वाला है, चुल्लू पर पानी से बुझेगी थोड़ी, वो सब भभका मारेगी। तो मान भाव यहाँ पर कहा, प्रशम भाव में सबसे पहले क्रोध को शमन करने का प्रयास करो, क्रोध को दबाने का प्रयास करो। सम्यक दृष्टि वही है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। ऐसे कैसे प्रयास होगा? वह प्रयास करे और सफल न हो ऐसा नहीं होता, सफलता प्राप्त होती है। कैसे प्रयास करे इस संबंध में चर्चा आगे करेंगे, अभी बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।